नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फॉर्मेटिकोज में। तो दोस्तों, भारत का स्वर्णिम काल वापस आ चुका है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले साल आपको याद होगा कि न्यूज़ आई थी कि राजस्थान के शिकार में एक बड़ा यूरेनियम का भंडार मिला है। और वहीं अभी अभी फिर से एक खबर आई है कि भारत में एक और बहुत बड़ा खजाना मिला है, और वो खजाना किस चीज़ का है और किस काम आएगा वो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है उससे पहले कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत के जम्मू में जो एक रियसी नाम का डिस्ट्रिक्ट है उसमें मिला है बड़ा लिथियम का भंडार, और इसका जो अमाउंट बताया जा रहा है वो लगभग 59 मिलियन टन्स के लगभग की बताया जा रहा है। और ये इतनी बड़ी संख्या है कि चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद ये भारत को दूसरे या तीसरे नंबर पर उठा करके ले आएगा। अब ये लिथियम इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है भारत के लिए, तो देखिए, आपको पता होगा कि अभी जितने भी देश कच्चा तेल का उत्पादन करते हैं सब के सब अमीर हो गए। इसका कारण है कि दुनिया में एनर्जी का डिमांड कभी नहीं ख़त्म होगा, और लिथियम का इस्तेमाल होता है बैटरीज बनाने में। अब देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़माना आ रहा है। अब इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक ट्रक यहाँ और इलेक्ट्रिक कार अब सड़क पे अच्छे खासे अमाउंट में दिखने भी लगी हैं। जी हाँ, मैं अब भारत की भी बात कर रहा हूँ। भारत में अच्छी खासी संख्या में इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक कार अब दिखने लगी हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूँ कि इलेक्ट्रिक ट्रक भी शुरू हो चुके हैं। किसी गलतफहमी में मत रहिएगा, आप सर्च करके देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रक भी अच्छी खासी संख्या में भारत में चल रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ एक बड़ी समस्या ये पैदा हो रही है कि बैटरीज काफ़ी महंगी आ रही हैं। इसका कारण है कि एक तो लिथियम हमारे यहाँ मिलता नहीं था और इसको करना पड़ता था इंपोर्ट, जिस कारण से हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ऐसे भी गिरता रहता है। ऐसे भी हम लोग तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं और ऐसे भी इंपोर्ट ही करना पड़ता, तो हमें कुछ फ़ायदा होने वाला था नहीं, क्योंकि ऐसे भी हमें यूरेनियम और लिथियम इंपोर्ट करना पड़ता। लेकिन भारत का भाग्य देखिए, पिछले ही साल हमें यूरेनियम भी मिल गया और इस साल लिथियम भी मिल गया। यानी कि अब हमें अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आपको बता दूं कि भारत तेल इंपोर्ट करने में $200 बिलियन से भी ज़्यादा खर्च करता है। और ये जो फॉरेक्स रिज़र्व है, ये आप समझिए कि कितना बहुमूल्य होता है कि पाकिस्तान के पास अब सिर्फ $3 बिलियन का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा है, और हम लोग 200 सिर्फ तेल में खर्च कर देते हैं। तो जो हमारा फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ेगा उससे हमारे देश की इकोनॉमी को बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि दुनिया के जो बड़े निवेशक हैं वो उसी देश में जाना पसंद करते हैं जिसका फॉरेक्स रिज़र्व काफ़ी बड़ा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि चीन का जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो $3200 बिलियन के करीब है, और वहीं भारत का जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो सिर्फ 550 बिलियन के करीब है। तो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात की ये जो खबर है इसकी ग्रेविटी आप इसी से समझ सकते हैं कि अगले ही दिन न्यूज़ आ गई कि अमेरिका ने अपने ऊर्जा सचिव यानी कि असिस्टेंट सेक्रेटरी, जो कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज के हैं, उनका नाम है जेफरी आर पायथ, उनको भारत भेज दिया गया है। इस संबंध में चर्चा जरूर होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मोस्ट लाइकली अमेरिका भारत से यही कहेगा कि देखिए, आपके यहाँ लिथियम मिला है लेकिन आपको 10-20 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट तो करने होंगे, तो ऐसा करते हैं कि इन्वेस्ट हम करते हैं आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो देखिए, भारत को इन्वेस्टमेंट की तो काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि देखिए हमें चाहिए होंगे न्यूक्लियर रिएक्टर। कारण ये है कि आप कोयला जला कर कितने भी बिजली आप बनाएं, तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ़ायदा क्या होगा? कोयला जला करके फिर वहीं गंदा धुआं निकलेगा और वातावरण को कोई लाभ होने नहीं जा रहा है, तो फिर तेल कौन सा बुरा रहा। तो ऐसे में अब हमारे पास यूरेनियम भी उपलब्ध है, और अगर हमें टेक्नोलॉजी अच्छी खासी मिलती है और इन्वेस्टमेंट मिलता है तो कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगा दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि भारत कोयला का प्रोडक्शन तो करता है, लेकिन कोयला तक भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो डिमांड है वो लगातार दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि इंपोर्ट के भरोसे हम लोग ज़्यादा दिन रह नहीं सकते हैं। खैर, ये तो एक बड़ी खुशखबरी हुई, लेकिन आपको क्या लगता है भारत में और भी ऐसे रिसोर्स हैं और हमने आज तक खोज ही नहीं की? कारण ये है कि अभी अभी आपको याद होगा कि पिछले साल एक और खबर आई थी कि बिहार के गंगा बेसिन के आसपास बड़ी संख्या में, बड़े अमाउंट में वहाँ पर तेल का रिजर्व मिला है। अब बताइए, तेल का ज़माना अब ख़त्म होने जा रहा है, तो अब तेल निकालना मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी वहाँ से चाहेगी। लेकिन अगर यही खोज हमने 20 साल पहले कर ली होती तो हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ होता, तो आप इसका मतलब आप समझ सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारत को जो एक्सप्लोरेशन पे
काफ़ी अधिक खर्च करना चाहिए, यानी कि पूरे भारत का एक फॉर्मल एक्सप्लोरेशन कराना चाहिए कि प्रॉपरली हमारे पास है क्या क्या, क्योंकि इस पर प्रॉपरली किसी सरकार ने आज तक खर्च ही नहीं किया, तो हमें पता ही नहीं कि हमारे पास क्या क्या है और हम लोग बिना मतलब के गरीब बन करके बैठे हुए हैं। ये जो तेल की खोज पिछले साल हुई है बिहार में, ये अगर पहले हो गई होती तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितना बेनिफिट हुआ होता। खैर, ये कहिए कि लिथियम की खोज और यूरेनियम की खोज सही समय पर हो गई और इसके लिए हमें भारत सरकार का शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन आप क्या कहते हैं, और भी खर्च भारत सरकार को करना चाहिए क्या? इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए एक्सप्लोरेशन में? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।